नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। देख लीजिए, आजकल जो है दिल्ली में चुनाव है और अरविंद केजरीवाल जी पिछले 2 दिनों से, अगर आपने नोटिस किया होगा, थोड़ा घबराए हुए हैं। और इसकी वजह भी समझी जा सकती है क्योंकि इस समय जो हवा बदल रही है, अगर आपने महसूस किया होगा, तो बीजेपी इस समय थोड़ा आक्रामक मूड में नजर आ रही है। विशेष तौर से जब से अमित शाह दिल्ली के चुनावी रण में कूदे हैं, तब से इस समय आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और जो मुखिया हैं, देखिए प्रवेश वर्मा जी ने की नई दिल्ली सीट जो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित सीट मानी जाती है, और सारा दारोमदार आम आदमी पार्टी का, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस बारे में, नई दिल्ली की सीट पर ही था। तो वहाँ प्रवेश वर्मा जी ने शुरुआत की, महिलाओं को 1100 रुपये बांटे। अब सवाल ये नहीं होता कि जनता को लाभ किस रूप में मिला, वो उनका तरीका सही था या गलत था, लेकिन परसेप्शन जो आम आदमी पार्टी का बनाया जा रहा था, केजरीवाल जी घूम घूम के सबको ये बता रहे थे कि अगर बीजेपी आती है तो ये सारी सुविधाएं बंद होने वाली हैं। तो अपना विश्वास दिलाने के लिए और नकद, जो नई दिल्ली की महिलाएं, झुग्गीवासी महिलाएं जो भी थी, उनको उन्होंने दिया। और एक बात ये मान के चलिए, जो इस समय जो जो मुद्दा केंद्र में आ गया है वो झुग्गी वासियों का है, क्योंकि झुग्गियां इस समय केंद्र में हैं। दिल्ली की सारी राजनीति सिमट कर लगता यही है कि झुग्गियों के आसपास केंद्रित हो गई है। और बीच में एक ये मुद्दा और उठ गया कि जो बांग्लादेश रोहिंग्या हैं, आम आदमी पार्टी के 2 विधायक इसकी लपेट में आ चुके हैं। अब पता ही है आपको कि रिठाला विधानसभा से और बवाना की जो विधानसभा से 2 विधायक हैं, महेंद्र गोयल जी और एक जय भगवान जी, तो ये दो ऑलरेडी लिस्ट में आ चुके हैं। और ये जब एक परसेप्शन बनाया जाता है, इनके खिलाफ तो चलो सबूत भी मिले हैं जो भी है, लेकिन बीजेपी को आपने जो मुद्दा ये दे दिया है ना गंभीर, ये बहुत बड़े परिणाम दे सकता है। बड़े इस सेंस में कि जो पूरी इलेक्शन की, जो पूरे चुनाव की दिशा है, वो बदल सकती है। और अभी तो शुरुआत है, क्योंकि अभी तो 15-20 दिन बचे हैं इलेक्शन में, तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आखिरी के 2-3 दिनों में ही भी हवा बदल सकती है। लेकिन जो ये बदलाव आया है कि इस समय आम आदमी पार्टी रक्षात्मक हो गई है, और अब इस समय देखिए बीजेपी तो डिफेंसिव मोड में नहीं है, आक्रामक मोड में है। खुलकर उन्होंने शुरू कर दिया है अपनी पारी को खेलना, और मुद्दे भी इन्होंने वही पकड़े हैं कि जो इस समय आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों को बनाकर रखना चाहती है, जिंदा रखना चाहती है। दो मुख्य बातें: मुस्लिम वोट बैंक पर अपना कब्जा करना, और झुग्गियों को अपना आधार बनाकर राजनीति करना। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को लगता था कि अगर ये दो हमने समाज के वर्ग पकड़ लिए, तो फिर तो लंबे समय तक और अनंत काल तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहा जा सकता है। लेकिन जैसे कि आज भी घटना हुई है, झुग्गी बस्ती में जाना था केजरीवाल जी को, और वहां उनके खिलाफ नारे लगे, कुछ महिलाओं ने नारे लगाए, और ये वीडियो वायरल हो भी रही है सोशल मीडिया पे, आप देख सकते हैं। तो ये जो अब परसेप्शन बनेगा, ये जो दिखाई देगा, ये जो माहौल बनेगा, ये बहुत अर्थों में इनके लिए खतरनाक हो सकता है। अब विशेष तौर से आप ये देखिए कि बीजेपी ने अपने कद्दावर नेताओं को उतारा है। उसमें अब स्मृति ईरानी जी का भी नाम आ रहा है, मीनाक्षी लेखी जी को भी टिकट दिया है, और 12 सीटें अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किया बीजेपी ने। तो एक रणनीति के तहत इन जो आखिर की 12 सीटें हैं, उन पर नाम शायद देर से घोषित किए जाएं, ताकि जो भी कमजोरियां हैं, जो भी घोषणाएं हैं, जैसा कि आपको पता है कि अभी बीजेपी ने अपना कोई
घोषणा पत्र जारी नहीं किया। हालांकि अमित शाह जी ये कह चुके हैं कि जो भी फ्री की योजनाएं चल रही हैं दिल्ली सरकार की, उनको जारी रखा जाएगा। तो जहां तक लाभ लेने की बात है, तो जनता ये भली भांति समझती है कि जो केंद्र में सरकार है वो लाभ दे सकती है, और केजरीवाल जी ने ये इमेज बनाई है कि हम जो काम करते हैं मोदी जी उसमें अड़ंगा लगाते हैं, या जो दिल्ली के एलजी हैं वो उनको नहीं करने देते। तो ये इस तरह का परसेप्शन है, पब्लिक को थोड़ा ये भी समझ में आ रहा है कि मोदी जी तो अब भी वहीं पे है, केजरीवाल जी भी वहीं पर हैं। अगर केजरीवाल जी अगर कुछ काम अच्छा करना भी चाहेंगे तो केंद्र सरकार होने नहीं देगी। ये केंद्र की योजना है, ये दिल्ली सरकार की योजना है, ये आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, केजरीवाल जी तो इसी पे लगे रहते हैं ना। सबको पता है कि आयुष्मान योजना नहीं आई, और भी बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र और राज्य के टकराव में जनता का जो समुचित लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। तो जनता को ये भी समझ आता है कि जब केंद्र की सरकार राज्य में भी आएगी, केंद्र शासित प्रदेश में भी आएगी, तो बिना किसी रोक टोक के अपना काम कर पाएगी, और जो जनता को लाभ मिलना चाहिए वो पूरा मिलेगा। अब शायद माहौल भी इसी अनुसार अब बीजेपी बना रही है। अब देखना है, दिलचस्प रहेगा कि जनता को किसकी बात पर विश्वास होता है। क्योंकि अगर ये आम आदमी पार्टी ने सिर्फ परसेप्शन ही बनाया है, तो परसेप्शन का कोई समय नहीं होता। परसेप्शन सिर्फ एक खोखला परसेप्शन ही अगर बन के रहता है, तो जनता को सच्चाई समझ में आती है। चलिए, देखना दिलचस्प रहेगा कि दिल्ली की राजनीति किस करवट मोड़ लेती है। फिलहाल तो डिफेंसिव मोड में आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। और हाँ, इतना ज़रूर है कि चैनल अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें अपनी राय बताते रहिए। चैनल को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। नमस्कार।